नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और आप सोच रहे होंगे ये फूलों की मैंने माला क्यों पहनी हुई है। आज 1 जनवरी 2021 1 जनवरी और ये माला मेरी मदर ने मुझे पहनाई है। बहुत गजब की बात है। आपको परमात्मा उपलब्ध हो या ना हो, आप परमात्मा हो या ना हो, मगर माँ, शायद इससे बड़ा परमात्मा कोई भी नहीं होता। क्योंकि माँ एक फीमेल, परमात्मा को भी आना पड़े तो उसको फीमेल के गर्भ की जरूरत होती है। बिना माँ के गर्भ के तो वो भी नहीं इस पृथ्वी पर पांव रख सकता। कितनी महान शक्ति है ये, और कितना भाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसकी माँ उसके साथ है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं, और इस पृथ्वी को छूने से पहले मैं उनके गर्भ में शांत, मौन, आनंदित अवस्था में रहा। लोग कहते हैं गर्भ की अवस्था बहुत ही बेकार होती है। शायद वो बात को समझ ही ना पाए हो। वो अवस्था कैसे बेकार हो सकती है जहां परमात्मा खुद ही विराजमान होता हो। क्योंकि हम सबके द्वारा परमात्मा भी तो गर्भ में ही आता है। वो कैसे बेकार हो सकती। साधना में भी सबसे बड़ी साधना तो यही है कि माँ के प्रति प्रेम होना चाहिए। जिनको माँ के प्रति, पिता के प्रति प्रेम ही ना हो, वो फिर क्या परमात्मा को पाएंगे। वीडियो बनाया है मैंने, उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। एक साधिका ने बोला है लंदन से कि आपने जो यूट्यूब पे फ्री इतना सारा ज्ञान दिया है, फ्री जो इतनी सारी आपने बातें बताई हैं, जो रहस्य बताए हैं, उनको सुनकर और उनको समझ के मैं धन्य हो गई। आप जो मनुष्य जाति के लिए कर रहे हैं वो सच में ही पूजनीय है। उसके लिए मैं बहुत बार बार धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने जो ज्ञान दिया। ये मेरा सौभाग्य है। मगर मैं यहाँ आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उस स्टोरी को समझें ताकि आप मुझे समझ पाए, मैं जो कह रहा हूं उसे समझ पाए। ये मेरा सौभाग्य है आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मगर यहाँ एक दुर्भाग्य भी है जो छुपा हुआ है। मैं उसको सामने लाके खड़ा करता हूं, आप इसे समझें। एक एक समय की बात है। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत और चुपचाप। और वहीं से एक लकड़हारा जो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके और सर पे बहुत ज्यादा बोझ लकड़ियों का लेकर चल रहा था और रोता हुआ जा रहा था। रोज वो शांत व्यक्ति देखता था उस व्यक्ति को कि लकड़ियां सर पे उठा के रोज रोता हुआ जाता। एक दिन उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई, तुम रोते क्यों हो और तुम क्यों अपने आप को कोसते हो। उस लकड़हारे ने बोला, देखकर उस शांत व्यक्ति को, उसने कहा, तुम्हें क्या पता, तुम तो भीख मांग के खाना खा लेते हो, साधु जो ठहरे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ना बीबी ना बच्चे। उसने बोला कि इतना सारा वजन मैं सर पे लाद के ले जाता हूं और जब ये बेचता हूं तो इतना पैसा मिलता है कि एक वक्त की ही रोटी खा पाऊं। तन पे कपड़े भी तुम देख ही रहे हो, 2 बच्चे घर पे हैं, पत्नी घर पे है। एक वक्त ही पेट भर जाए हम सबका तो ही बहुत। अब तुम समझो कि मेरी जिंदगी कैसे चल रही। वो संत कहता है मुस्कुरा के कि ऐसी बात है तो तुम्हें बताना चाहिए था, आओ चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलूं। वो आदमी कहता है, कहां लेके जाओगे, कहीं तुम मेरी लकड़ियां तो नहीं ले लोगे। अज्ञान आदमी को हमेशा डराता है। अज्ञानी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो संत के साथ इतनी जल्दी चलता नहीं। उसे लगता है कहीं मेरा अज्ञान तो ना छीन लेगा ये। हम सभी को लगता है, मगर फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटा के, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, लकड़हारा चला जाता है। संत इशारा करता है, कहता है यहां पर आगे 2 कदम चलो और देखो लोहे की खदान है, यहां इतना लोहा पड़ा है कि तुम बेचोगे और तुम्हारे बच्चे भी बेचेंगे तो भी तुम्हें कम ना पड़ेगा, जितना मर्जी लोहा ले जाओ, ये सब तुम्हारा हुआ। वो तो बड़ा खुश होता है। अब सर पर रखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े थैलों में डाल के लोहा ले जाके मार्केट में बेचने लगा। अब लकड़ियों से ज्यादा पैसा कमाने लगा। मगर फिर भी मांग तो कभी रुकती नहीं।
हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाके मांगते हैं, मांग तो कभी नहीं रुकती, उसकी भी नहीं रुकी जैसे हमारी नहीं रुकती। फिर रोने लगा कुछ दिनों बाद। उसने कहा कि अब क्या हुआ? कहने लगा इतना भारी लोहा ले जाता हूं, कहाँ उतने पैसे मिलते हैं। चलो ठीक है, पेट भर खाना हो जाता है, मगर कपड़े भी तो चाहिए। वो संत ने कहा कि चलो आगे एक और खदान है। उसने कोपर की खदान दिखाई, तांबे की। उसने कहा यहां से तांबा लेके बेचो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने लगे ज्यादा, कपड़े भी अच्छे हो गए, पेट भर खाना भी हो गया, मगर अब भी वासनाएं तो मरती नहीं। उसने कहा बहुत वजन ढोना पड़ता है तब इतने पैसे मिलते हैं। संत ने कहा चलो आगे चांदी की खदान है। करते करते संत ने कहा कि आगे सोने की खदान है। अब बंगला भी बन गया, गाड़ियां भी आ गई, नौकर चाकर भी आ गए, सब आ गए, मगर और की इच्छा, और की इच्छा तो दम तोड़ती नहीं। आदमी दम तोड़ देता है, आदमी मर मर जाता है, वासनाएं तो मरती नहीं। उसकी भी नहीं मरी, जैसे हम लोगों की नहीं मरती, उसकी भी नहीं मरी। उसने कहा कि नहीं, कुछ बात नहीं बन रही, फिर भी 1 किलो 2 किलो सोना ले जाके बेचने में इतनी मेहनत करनी पड़ती। संत मुस्कुराया, उसने कहा कि चल आ, मैं तुझे एक और खदान दिखाऊं, हीरे ज्वारात से भरी हुई खदान। बड़ा खुश हुआ, हीरे ज्वारात ले जाके बेचने लगा। अब तो पैसे की बारिश होने लगी, बरसने लगा पैसा जबरदस्त तरीके से। अब संत के पास जाने की भी जरूरत नहीं थी, पैसा बरस ही रहा था, हीरे ज्वारात, और वो भी खदान मिल गई हो। अब संतों की जरूरत कहाँ? हम संतों के पास जाते भी इसीलिए हैं कि बस हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, हमारी वासनाएं पूरी हो जाए। संतों से थोड़ी ना कोई लेना देना, वासनाओं से लेना देना। किस गुरु के पांव पकड़े कि हमारी वासना पूरी हो जाए? हम गुरुओं के पांव इसलिए थोड़ी ना पकड़ते हैं कि परमात्मा मिल जाए, गुरुओं के पांव इसलिए पकड़ते हैं कि वासना पूरी हो जाए, बस, और कुछ भी नहीं। ऐसे ही उसके साथ हुआ। मगर पत्नी पत्नी ने एक दिन कहा, खाना खाते हुए उसे अचानक ख्याल आया। उसने कहा कि जिसने तुम्हें हीरे की खदान दिखाई, कहाँ लकड़ी लेके तुम घूमते थे, कहाँ हीरे की खदान दिखाई, और जिसने खदान दिखाई जरूर इससे भी ज्यादा कुछ वो जानता होगा। स्वाभाविक है, जो तुम्हें हीरे दे रहा है जरूर हीरो से भी ज्यादा वो कुछ जानता होगा। हम देते ही वो चीज है जो हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है। ये आखिरी शब्दों को समझो, हम देते ही वो चीज है जो हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है। हम जब चीजें बांटने लगते हैं तो वो हम बांटते वही हैं जो हमारे लिए व्यर्थ है। हम कुछ बांट रहे हैं, अब उसका अर्थ है हम 1 रुपया बांट रहे हैं तो 1 लाख रुपए कहीं से हम ला रहे हैं, तभी 1 रुपया बांट रहे हैं। अब 1 रुपया व्यर्थ है। आज 1 लाख बांट रहे हैं तो इसका मतलब 1 करोड़ रुपए ला रहे हैं, तो 1 लाख व्यर्थ है, बांट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लकड़हारा भागा भागा गया, और भागा भागा जाके उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे वो संत है ही नहीं। पता नहीं वो कहां चला गया, और फिर दोबारा कभी उससे वो संत मिला भी नहीं। अब इस कहानी को प्रैक्टिकली समझो। जो व्यर्थ है, हीरे ज्वारात, परमात्मा के आगे तो सारे हीरे ज्वारात व्यर्थ ही हैं। वो संत ने उसको खदान दिखा दी। अब मैं तुम्हें ये रियलिटी बता रहा हूं, इसे इसे समझना। जो YouTube वीडियो से तुम सीख रहे हो, जो तुम YouTube वीडियो से समझ रहे हो, वो वही हीरे हैं जो उस लकड़हारे को मिले थे। वो वही हीरे हैं जो उस लकड़हारे को मिले थे। ये मेरी वीडियो सुन के, समझ के जो तुम सोच रहे हो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें धोखे में नहीं जीना चाहता। मैं नहीं चाहता तुम धोखे में जियो। मैं नहीं चाहता कि तुम अंधकार में रह जाओ। जीवन बड़ा बहुमूल्य है, उसकी कीमत ही नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल ना चाहूंगा। मुझे तारीफ सुनना अच्छा लगता है या बेकार, मुझे उससे, तारीफ से मुझे मतलब ही नहीं। तो मेरी तारीफ करो या ना करो, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे तो ये लेना देना है कि तुम अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को जान लो जो तुम हो। और जो तुम ये कहते हो कि मेरी वीडियो से तुम्हें ज्ञान होता है, सच बताऊं तो ये वीडियो कुछ भी नहीं। मेरी दृष्टि से देखो तो ये कंकड़
कंकड़ भी इससे कीमती होगा, रेत का कण भी इससे कीमती होगा, ये तो उससे भी कीमती नहीं है। जिसे तुम ज्ञान समझ रहे हो वो ज्ञान है ही नहीं। यदि सच में तुम्हें ज्ञान को समझना है तो मेरे पीछे जो ब्रह्मांड है वहां तक पहुंचो। मेरे पीछे जो ब्रह्मांड है, इस शरीर में बैठी हुई जो ऊर्जा बोल रही है वहां तक पहुंचो। तुम समझो। जिसे तुम कह रहे हो इसमें तृप्त ना हो जाओ। ये तो तुम्हें बताने का एक तरीका है कि तुम परमात्मा हो। ये तो तुम्हें बताने का एक तरीका है कि उठो तुम परमात्मा हो, तुम जागो कि तुम परमात्मा हो। मेरा ये कह देना कि तुम परमात्मा हो और तुम खुश हो जाओ और नाचने गाने लगो और तुम कहो कि अरे वाह हम तो परमात्मा है, ये घड़ी दो घड़ी की खुशी है। ये वीडियो से जो तुम्हें प्राप्त हो रही है ये घड़ी दो घड़ी की खुशी है। काश मेरे गुरु मुझे ये कहते कि तू परमात्मा है और मैं भी तुम्हारी तरह खुश हो जाता, नाचने गाने लगता। फिर गुरु तो एक दिन चले ही जाते हैं। फिर क्या करता जब वो चले जाते? मेरे गुरु ने ऐसा ना कहा। उन्होंने कहा कि तू जाग, तू जान, तू देख, तू परमात्मा है। मैं भी तुम्हें वही कह रहा हूं। मेरी वीडियो से तृप्त मत होके बैठो। यदि तुम मेरी वीडियो से तृप्त होके बैठे तो ये मेरे लिए भी दुर्भाग्य है और ये तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये हम दोनों के लिए असफलता है। ये हम दोनों ही मौत के मुंह में चले गए। ये हम दोनों ही यमराज के मुंह में चले गए। मेरा सारा प्रयास यमराज के पास चला गया। तुम तो या जा ही जा रहे हो। इससे तृप्त ना होना, मेरी बातों से तृप्त नहीं होना, मेरी बातों से संतुष्ट नहीं होना, जानने की जिज्ञासा बढ़ाना, डूबना अपने भीतर, ढूंढना अपने को, इसे समझना। ये वीडियो जो है ये सिर्फ इतना ही काम कर रही है कि तुम्हें पता लग जाए कि जो तुम जीवन जी रहे हो ये जीने योग्य है ही नहीं। ये तुमको भी पता है भीतर से, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये तुम्हें भी पता है कि जो तुम जीवन जी रहे हो सच में वो जीने योग्य ही नहीं है। तुम ये जीवन को जीने के लिए पृथ्वी पर आ ही नहीं हो। जिस जीवन को तुम जी रहे हो इस जीवन को जीने के लिए इस पृथ्वी पर तुम आए नहीं थे, ये तुम्हें भी पता है। मैं तुम्हें सिर्फ यही बता रहा हूं कि एक जीवन ऐसा भी है जिसे जीने के लिए तुम इस पृथ्वी पर आए थे, उसे जियो। यहां संतुष्ट ना हो जाना। ये संतुष्टि जहर का काम करेगी। आगे बढ़ो, डूबो, आगे बढ़ो, जानो, जानो कि तुम परमात्मा हो। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।